आज है 27 जनवरी 2025 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एग्जाम के लिए इस बार 2500 सेंटर बनेंगी। सीजी बोर्ड की 10वीं 12वीं परीक्षा के लिए प्रदेश में 2500 केंद्र बनाए जाएंगे। 58 नए सेंटर हैं। वहीं 12 पुराने केंद्रों को अलग अलग कारणों से बंद किया गया है। किसी केंद्र में छात्रों की संख्या कम थी, किसी में परीक्षा के दौरान काफी शोरगुल होता था। इसी तरह कहीं का भवन पुराना व जर्जर था। इस वजह से इन स्कूल्स को परीक्षा केंद्र की लिस्ट से बाहर किया गया है। प्रयागराज महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी स्लीपिंग पॉट की सुविधा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से आयोजित भव्य महाकुंभ में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे। इसे लेकर रेल बस अड्डों पर गाड़ियों की संख्या बढ़ाई गई। मौनी अमावस्या पर जहां रेलवे 150 मेला स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है, वहीं बस अड्डों से कई बसेस का संचालन किया जाएगा। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में चुनाव कार्यक्रम तय। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। जिला प्रशासन ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जिसके तहत आज 27 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसी दिन जिला निर्वाचन अधिकारी सीटों के आरक्षण और मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन भी करेंगी। कोरबा में एक और कोयला खदान जमीन समतलीकरण का कार्य हुआ शुरू। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक और कोयला खदान खोलने के लिए जमीन पर कार्य शुरू हो गया। ग्रामीणों के विरोध के बीच एसईसीएल ने विकासखंड पाली के गांव करतली और इसके आसपास की जमीन पर प्रस्तावित अंबिका कोयला खदान के लिए कार्य शुरू किया। जेसीबी मशीन से खदान के लिए चिन्हित जमीन को समतल करने का कार्य शुरू किया गया है। 6,931 किसान अभी तक नहीं बेच पाए धान। 80 केंद्रों में 90% खरीदी पूर्ण। बालोद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अब अंतिम चरण में है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी अब महज 5 दिन और होगी। उसके बाद धान की खरीदी समाप्त हो जाएगी। शुक्रवार की स्थिति में 1,47,220 किसानों से 24 जनवरी तक बचे हुए धान की खरीदी होगी। वो भी बचे हुए 5 दिनों में जिले के 6,931 किसानों के द्वारा धान बेचना शेष है। दुर्ग से दिल्ली, अहमदाबाद और हावड़ा रूट पर चलने वाली ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं, टिकट के लिए मारामारी। छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में ट्रेन में भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल पाना मुश्किल हो गया। यात्री माह भर पहले से ही टिकट बुक करके रखे हुए हैं। इसके बावजूद ट्रेन में टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहा। दुर्ग से जाने वाली अधिकतर ट्रेन में खचाखच भीड़ है। दुर्ग से दिल्ली रूट की ट्रेन छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में 80 थर्ड एसी 28 व सेकेंड एसी 12 वेटिंग चल रही है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में निकाय चुनाव की तैयारी। कलेक्टर ने मतदान कर्मियों को दिए निर्देश। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। शनिवार को कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण का जायजा लिया और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। रायपुर में धन परिवर्तन को लेकर बवाल। मौके पर 6 थाना प्रभारी और भारी पुलिस बल तैनात। राजधानी रायपुर के महुआ स्थित मितान विहार में धन परिवर्तन को लेकर भारी हंगामा हुआ। हिंदू संगठनों की सूचना पर पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। मितान विहार के एक घर में धन परिवर्तन की सूचना मिलने के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया। रायपुर के 32 वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशियों के सिंगल नाम, कई एमआईसी सदस्यों के नाम गायब। रायपुर नगर निगम के 70 वार्ड में से 32 वार्ड में कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए। हालांकि लिस्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 32 वार्ड में सिंगल नाम तय किए गए हैं। रायपुर के निवर्तमान मेयर एजाज ढेबर भगवती चरण शुक्ल वार्ड से चुनाव लड़ेंगी। बस्तर के पंडीराम मंडावी ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान। बस्तर के पंडीराम मंडावी ने छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। उन्होंने प्रदेश को गौरवान्वित किया। केंद्र सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित किया। उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान पारंपरिक वाद्य यंत्र निर्माण और लकड़ी की शिल्प कला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाएगा। उनकी इस उपलब्धि पर राज्य के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय ने हर्ष जताते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी।
बीजेपी ने जारी की 47 नगरपालिका अध्यक्ष के प्रत्याशियों की सूची। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी। इसमें दुर्ग जिले के अहिवारा, कुम्हारी और अमलेश्वर नगरपालिका के अध्यक्ष प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए। अहिवारा से नटवर ताम्रकार फिर से भाजपा के प्रत्याशी होंगे। कुमारी नगरपालिका से मीना वर्मा और राजधानी रायपुर से सटे अमलेश्वर नगरपालिका परिषद से दयानंद सोनकर प्रत्याशी घोषित किए गए। बजट से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इस दिन से लागू होगा यूपीएस। केंद्र सरकार 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को सदन में आम बजट पेश करेंगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का निर्णय लिया। सरकार ने 25 जनवरी को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्रयागराज जाने वाली इस ट्रेन के परिचालन में हुआ बदलाव। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेला में देश विदेश से भारी संख्या में लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ से पहले भारतीय रेलवे के द्वारा देश के अलग अलग हिस्से से कई स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब रेलवे के द्वारा एक के बाद एक कई ट्रेन के परिचालन को अपरिहार्य कारणों से बदलाव करना पड़ रहा है। जल धान उठाव की मांग, हाथी प्रभावित क्षेत्र के खरीदी केंद्रों के कर्मी दहशत में। जिले के हाथी प्रभावित क्षेत्रों में स्थित धान उपार्जन केंद्रों में हाथियों के हमले से समितियों के लोग डरे हुए हैं। समितियों का कहना है कि वे प्रशासन से प्राथमिकता से धान उठाव करने का आग्रह कर रही हैं, लेकिन डीओ जारी होने के बाद भी धान उठाव की गति में अपेक्षित तेजी नजर नहीं आ पा रही। पंचायत चुनाव के आरक्षण मामले में बोले रमन सिंह, ऐसे में सरकार पर कोर्ट कर सकता है कठोर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा के बीच कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। वहीं सरकार पक्ष से भी विपक्ष को जवाब दिया जा रहा है। जब जिला पंचायत के चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया के दौरान ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्रक्रिया में जगह नहीं मिलने पर कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। मनेन्द्रगढ़ में स्वच्छता दीदियों का सम्मान, शिवपुर नगर पालिका ने गणतंत्र दिवस पर दी स्वच्छता किट और साड़ियां। मनेन्द्रगढ़ के शिवपुर नगर पालिका में गणतंत्र दिवस के पूर्व एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर की स्वच्छता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली स्वच्छता दीदियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्वच्छता दीदियों को उनके कार्य को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष किट प्रदान की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बोधराम कंवर सड़क हादसे में घायल, महाकुंभ से लौटते समय हादसा। छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में प्रसिद्ध और कटघोरा विधानसभा क्षेत्र का 7 बार प्रतिनिधित्व करने वाली पूर्व विधायक बोधराम कंवर सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। कंवर प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में स्नान कर बीती रात वापस लौट रहे थे। मोरगा पुलिस चौकी के समीप केदई गांव में उनकी गाड़ी के चालक को नींद आ गई, जिसके कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर किनारे पत्थरों से जा टकराई। इस दुर्घटना में बोधराम कंवर को काफी चोट आई है। राजनांदगांव सीईओ सुरुचि सिंह को अवार्ड। लोकसभा चुनाव में जिले का मतदान प्रतिशत 80.09%। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में मतदान प्रतिशत में ऐतिहासिक वृद्धि के लिए जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरुचि सिंह को राज्य स्तरीय विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रायपुर के विवेकानंद सभागृह में आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। दुर्ग में गांजा बेचते 2 आरोपी गिरफ्तार, 3.5 किलो माल जब्त। दुर्ग पुलिस ने अवैध रूप से गांजा बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3.5 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त किया। इसकी बाजार की कीमत 32,000 रुपए से अधिक है। दुर्ग सीएसपी चिराग जैन ने बताया कि दुर्ग पुलिस लगातार संकल्प एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान चला रही है। दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच ACCU की टीम अवैध नशा बेचने वालों के बारे में जानकारी जुटा रहे थे। छत्तीसगढ़ में तपने लगा सूरज, ठंड लगभग गायब, 32 डिग्री के साथ दंतेवाड़ा सबसे गर्म। छत्तीसगढ़ में जनवरी के आखिरी दिनों में ही सूरज तपने लगा है। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा नॉर्मल से 4 से 5 डिग्री तक ज्यादा है। इसके चलते दिन में पिछले 3 दिनों से गर्मी बढ़ गई। प्रदेश में 32.8 डिग्री के साथ सबसे गर्म दंतेवाड़ा और सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री बलरामपुर में रिकॉर्ड किया गया। बलौदाबाजार और सिमगा में बीजेपी कैंडिडेट तय, भाटापारा में अश्विनी शर्मा की दावेदारी मजबूत।
बलौदा बाजार से भाजपा ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन और सिमगा से शिवधारी देवांगन को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। भाटापारा नगर पालिका के लिए शिवरतन शर्मा के भतीजे अश्विनी शर्मा की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। महादेव सट्टा केस, भिलाई में महिलाओं समेत 12 गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा ऐप के लिए काम करने वाले 12 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में 8 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस इस मामले का आज खुलासा कर सकती है। आपको बता दें कि एक सप्ताह पहले मोहन नगर पुलिस ने दुर्ग में कर्नाटक बैंक स्टेशन रोड दुर्ग शाखा में संचालित 111 खातों को संदिग्ध लेन देन के चलते सीज किया है। रेलवे ने बढ़ाई सुरक्षा, हादसों को रोकने अब इंजन में 3.2 की जगह लगेगा कवच 4.0। वंदे भारत एक्सप्रेस में अब सुविधा के साथ सुरक्षा भी आधुनिक होगी। देश भर में लगातार बढ़े रेल हादसों के बीच रेलवे बोर्ड ने ट्रेन में सुरक्षा को लेकर बड़ा बदलाव किया, जिसके तहत अब कवच 3.2 की जगह कवच 4.0 अप्रूव हुआ है। अब रेलवे ट्रेन, स्टेशन और ट्रैक पर कवच 4.0 लग रहा है।